Now assume a cylindrical Gaussian surface of radius r and length l coaxial with the wire as shown। अब हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस r है और लेंथ l है एंड दैट इज कोएक्सियल विद द वायर, वायर के साथ कोएक्सियल है मतलब सिलेंडर का एक्सिस वायर के साथ मैच करता है, वायर के ऊपर लाई करता है, जैसा कि डायग्राम में शो किया गया है। इस तरह का हम एक गॉसियन सरफेस मानेंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इज phi e इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसेस लॉ। इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम गॉसेस लॉ की हेल्प से निकाल रहे हैं, वो इक्वल है phi e इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू चार्ज इनक्लोज। अगर हम चार्ज इनक्लोज की वैल्यू निकालना चाहें तो वो इक्वल है लैम्डा इंटू एल के, क्योंकि सिलेंडर की लेंथ एल है तो वायर की लेंथ एल ही सिलेंडर के अंदर कंप्लीट आएगी, पूरी आएगी, और वायर के ऊपर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है क्यू बाय एल, इसलिए क्यू किसके इक्वल होगा, लैम्डा इंटू एल के इक्वल होगा। तो अगर हम वैल्यू पुट करें तो फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा 1/ε0 इंटू लैम्डा इंटू एल, तो फाई इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई ε0 इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया गॉसेस लॉ की हेल्प से। अब हम सेकंड मेथड से सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में से फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जैसा कि आपने पीछे डायग्राम में देखा है कि सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसको हमने 1, 2 और 3 लिखा है, जिसमें सिलेंडर का अपर फेस, सिलेंडर का लोअर फेस और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आता है। देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस विल बी phi e is equal to phi e1 plus phi e2 plus phi e3। तो सिलेंडर में से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो तीनों सरफेस में से फ्लक्स के सम के इक्वल होगा। तो पहले सरफेस में से फ्लक्स phi e1 प्लस सेकेंड सरफेस में से फ्लक्स phi e2 प्लस थर्ड सरफेस में से फ्लक्स phi e3 है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर या ई ए कोस थीटा। तो फर्स्ट सरफेस के लिए हमने लिखा है E A1 कोस थीटा, सेकेंड के लिए E A2 कोस थीटा और थर्ड के लिए लिखा है हमने E A3 कोस थीटा। तो अगर आप गौर करोगे तो फर्स्ट सरफेस जो ऊपर वाला सरफेस है और थर्ड सरफेस जो सबसे नीचे वाला सरफेस है, इन दोनों सरफेस की जो एरिया वेक्टर होंगे वो परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटवर्ड होंगे और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे। इसलिए हमने यहाँ पर एंगल थीटा 90 यूज़ किया है फर्स्ट और थर्ड सरफेस में ही। लेकिन जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया के किसी भी पॉइंट पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को देखोगे, तो वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के सेम आएगी, इसलिए यहाँ पर थीटा 0 है। तो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए फर्स्ट और थर्ड मतलब अपर फेस और लोअर फेस में से फ्लक्स 0 होगा, और जो कर्व्ड सरफेस है उसमें से फ्लक्स है EA2। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आप जानते हो, वो होता है 2πRh। तो यहाँ पर हमने लिखा है phi इज इक्वल टू E इंटू 2πRL। ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया हमारे पास सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में से। तो दोनों इक्वेशंस हमें सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में से फ्लक्स बता रही हैं, इसलिए दोनों इक्वेशन का रिजल्ट सेम होना चाहिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट लैम्डा एल बाई ε0 इज इक्वल टू E इंटू 2πRL। एल से एल कैंसिल करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा E is equal to lambda by 2πε0 r। It is required expression for electric field strength at point P due to infinite line of linear charge density lambda। ये हमारे पास किसी इनफाइनाइट लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आ गया P पॉइंट पर। फॉर्मूला है E is equal to lambda by 2πε0 r। यहाँ पर लैम्डा वायर के ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी है और r P पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर से। Although infinite line is not practically possible, हम जानते हैं कि इनफाइनाइट लाइन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन दिस रिजल्ट इज़ वैलिड फॉर ए लॉन्ग वायर व्हेन पॉइंट P इज़ नियर सेंटर ऑफ वायर एंड R इज़ वेरी वेरी लेस देन लेंथ ऑफ वायर। लेकिन जो रिज़ल्ट हमने डिराइव किया है, ये रिज़ल्ट एक लॉन्ग लेंथ की वायर के लिए भी वैलिड है, जब पॉइंट P वायर के सेंटर के पास हो और पॉइंट P का डिस्टेंस R वायर की लेंथ से बहुत कम हो। तो ये प्रैक्टिकल केस हमारे लिए यूज़फुल है। इनफाइनाइट लेंथ की वायर हम प्रैक्टिकली नहीं बना सकते। थैंक यू।